सत्संगी धर्म प्रेमियों, हमारा आपका यह परम सौभाग्य है कि किसी भी कारण से या निमित्त बना करके हम आप एकत्रित हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो या फिर साप्ताहिक सत्संग या मासिक सत्संग, और जुड़ करके हम गुरु महाराज के वचनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और गुरु महाराज के वह संदेश, वह शिक्षा, वह दीक्षा, वह उपदेश, वह दूरदर्शी विचार जिसकी नितांत अत्यंत आवश्यकता सभी को है, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं के जो वचन होते हैं वह सभी कालों में अपने समय पे होते हैं, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं के वचन कभी पुराने नहीं होते। जैसे पत्रिका के लिए भी कहा था कि बच्चों, यह जो पत्रिका है इसको अखबार की तरह तुम पुरानी समझ करके फेंक मत देना। ये आज जितने में ख़रीद रहे हो ये आगे चल करके उतने में ही बिकेगी, ये रद्दी नहीं। यानी महात्माओं के वचन जो होते हैं वो सभी कालों में वो पर्याप्त, यानी उस समय में वो सबके लिए लागू होते हैं, सदाबहार होते हैं। तो हम आप किसी भी माध्यम से जो है जुड़ करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो सुनाया है, यह स्पष्ट बात है कि हम आप जो सुनाते हैं सत्संगी प्रेम में आपस में बैठ करके चर्चा विचार विमर्श करते हैं, तो विशेष कर हम आपको यह समझना और कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई ये जो बताया जा रहा है, ये जो समझाया या सुनाया या फिर जो भी किसी विषय पर अगर बताया जा रहा है तो यह गुरु महाराज का कहा हुआ है। प्रेमियों, ये बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक बात है, क्योंकि संगत में हम देखते हैं लगभग ऐसा ही होता है कि ज्ञान तो गुरु महाराज का है, समझ, उपदेश, जुक्ति या संदेश तो गुरु महाराज का है, लेकिन माफ़ कीजिए ये तो कोई निंदा आलोचना नहीं है, लेकिन इस पर हमको गहराई से सोच करके विचार विमर्श करके सुधार करना है। बस इसी कारण बताया जा रहा है, इस पर किसी पर टीका टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हमें लगा इस तरह से कि भाई ये जो है चूक हमारी हो रही है तो हमको उसको सुधारना चाहिए कि भाई ये गुरु महाराज ने कहा है, ये गुरु महाराज ने बताया है, इस तरह गुरु महाराज ने इस बात को समझाया। तो प्रेमियों, इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक तो दीनता रहती है, अहंकार नहीं जगता, मैंपन नहीं आता कि मैं सुना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कहने के लिए नहीं। कहना एक अलग होता है और एक भाव व्यक्त करना वो अलग होता है। यानी हम कह तो नहीं रहे मुँह ज़बानी कि भाई मैं सुना रहा हूँ, लेकिन मन अंदर से ये कह रहा है कि देख तू कितना ज्ञानी है, तू इतनी बड़ी बातें सुना रहा है। तो वो अहंकार जो है हमारे भीतर में कहीं ना कहीं जागरूक हो जाता है, और जब अहंकार जागरूक हो गया तो फिर वह स्तर हमारा बन नहीं पाता, और जो दया गुरु की आती है वो लौट करके चली जाती है। तो शुरुआत में इस बात को इसलिए रखा गया क्योंकि ये हम खुद भी इस बात पर चलते हैं। आपने कभी भी सुना होगा कि भाई गुरु महाराज ने ये कहा, गुरु महाराज ने ये बताया, और जहाँ तक हमको अगर कोई अनुभव गुरु महाराज ने दिलाया है, हमने जीवन में किसी बात को अनुभव किया, तो वह उस बात को हम कह सकते हैं कि भाई इसको हमने अनुभव किया वो गुरु महाराज की प्रेरणा दया से। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है सत्संग में कि बच्चों, तुम लोगों को जो बताया जा रहा है, जो समझाया सुनाया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, उस पर तुम अमल करो, एतबार करो, जो तुमको कहा जा रहा है उस पर विश्वास करो और चल पड़ो। बाबा जी ने कहा बच्चों, जब तुम चलोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वचन पर जब तुम अमल करोगे, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसको उतारोगे, ढालोगे, संत मत के साँचे में तुम अपने आप को ढाल लोगे, आदेशों के अनुसार तुम अपने जीवन को बना लोगे, दिनचर्या को रखोगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमको इतने अनुभव आएंगे
कि तुम्हारे सामने अगर देखा जाए तो बड़े बड़े शास्त्र जो है वो भी कुछ नहीं है। ऐसे आपको अनुभव और ऐसी समझ, ऐसी आपके अंदर विवेक, ऐसी आपके अंदर बुद्धि, ऐसी आपकी समझ हो जाएगी, ऐसी आपकी भावना बन जाएगी। प्रेमी ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये हम अपने अनुभव के स्तर पर ये बता रहे हैं। गुरु महाराज ने जो दया की है उस आधार के माध्यम से बता रहे हैं कि फिर उस सत्संगियों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ को अनुभव करता है। देखिए, हमको इस बात का अनुभव करना है कि हमारा जीवन स्तर पहले क्या था, और इतने वर्षों से हम सत्संग में जुड़े तो हमने जो जो बदलाव किए, तो हमारा जीवन स्तर, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी दिनचर्या और हमारे कर्म, हमारे व्यवहार और व्यवहार के प्रतिरूप जो हमारे साथ व्यवहार लोगों ने किया, या फिर पहले हमारा आपका समाज में किस तरह का एक पहचान थी और आज किस तरह की पहचान है, यानी हर चीज़ को हमको आपको अनुभव करते रहना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं जो तुमको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये तुम अनुभव करो, और जब अनुभव करने लग जाओगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम खड़े हो जाओगे, खड़े। गुरु महाराज ने कहा कि पढ़े तो बहुत है बच्चों, लेकिन कड़ा कोई कोई है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा यहाँ पर पढ़ाई का कोई मसला नहीं, क्योंकि देखिए प्रेमियों, हमारी जो एक सोच समझ बन चुकी है पहले से कि भाई जैसे हमको सिखाया गया पाश्चात्य कल्चर सभ्यता के अनुसार, उन लोगों ने जो हमारे अंदर डाल दिया कि भाई तुम जो जेंटलमैन है टाई लगाता है उसको जेंटलमैन, उसको अच्छा समझो, जो खेती करता है वो कुछ यानी उसको निम्न स्तर का समझो। तो ये विदेशी सोच हमारे अंदर में ऐसी घर कर गई। केवल एक उदाहरण के लिए ये बात की गई, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही विषय के बंधन में हम बन चुके हैं। तो इसीलिए हम कई बार गुरु महाराज की दया से ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई गुरु महाराज की विचारधाराओं को आप अपने अंदर उतारें, क्योंकि बहुत भेद है, बहुत ही भेद है, और बहुत ही उम्दा और उच्च नीति गुरु महाराज ने रखी है। हम अपने स्तर पर ये समझे, हम यानी जो गुरु महाराज से हमने नामदान लिया, सत्संग सुना, जितना समय दिया टूटा फूटा, उसमें ये समझ में आया कि प्रेमियों, जो भी दुनिया में सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये बहुत ही यानी कि ये विनाश तक अंतिम छोर की ये बातें आपको बताई जा रही है, यानी ये जो व्यवस्था आज चल रही है हर विषय पर। लेकिन जो गुरु महाराज की समझ रही, जो गुरु महाराज ने शिक्षा दीक्षा उपदेश, जो भेद और जो महत्व समझाया है, वो आदि, यानी हमें लगता है कि जब रचना हुई इस सृष्टि की, उस समय जो नियम रहे होंगे, उस समय जो व्यवस्था रही होगी, उस समय की जो साधनाएं रही होगी, उस समय के जो चाल चलन, बोल चाल, रहनी गहनी, उठना बैठना, खान पान और वस्त्र वेशभूषा जो भी रहा होगा, उस चीज़ को गुरु महाराज ने हमारे सामने रखा। ये एक बात तो ये समझ में आई, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने देखिए, अगर गहराई से विचार करें, ये विचार विमर्श का और गुरु का गुणगान का विषय आपने लिखा है, इसलिए गुरु के गुणगान पर ही हम आप ठहरते हैं। गुरु महाराज ने जो सत्संग में हमको आपको सुनाया, देखो मूल चीज़ों को पकड़ा गुरु महाराज ने। संसार अन्य मतांतर तो अलग विषयों पर बहस करते, अलग विषयों पर जोड़ देते, अलग विषयों की चर्चा वहाँ करते, लेकिन स्वामी जी महाराज ने जो चर्चा, जो जोर, जो महत्व समझाया है प्रेमियों, वो मूल का है। मूल ये बड़े दिनों से गुरु महाराज विवेक यानी बुद्धि में ये बात डाल रहे थे। शायद हो सकता है कि आज के लिए ही 4 दिन पहले विचार दिया गुरु महाराज ने कि ये बताया जा सके। विचार कर रहे थे हम इस बात पर कि स्वामी जी महाराज जब व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे, कह रहे कि भाई सतयुग आएगा और सारा जो ये जैसे महाभारत के समय बहुत बड़ा विज्ञान था, गुरु महाराज ने कहा कि कृष्ण भगवान ने उस विज्ञान को समाप्त कर दिया। कहा कि ऐसा विज्ञान था कि यहाँ पर रणभूमि कुरुक्षेत्र पर शंख बजता था, अमेरिका से 2 मिनट में लोग यहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर आ जाते थे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, कृष्ण भगवान ने उस सारे विज्ञान को समाप्त कर दिया।
और नई तरह से सृष्टि का निर्माण यानी व्यवस्था की गई और फिर वहाँ से फिर शुरुआत ठीक से हुई। तो स्वामी जी महाराज जो हमको बता रहे हैं, एक सत्संग वचन ये भी निकल कर के आया, गुरु महाराज ने कहा कि यानी कि जैसे सृष्टि आरंभ में बनाई गई थी, रचना हुई थी, व्यवस्था उस समय पर जो थी वो व्यवस्था जो है सतयुग में लागू होगी। ये कुछ जगह बहुत सारे इशारे दिए। तो मूल चीज़ें जो गुरु महाराज ने मूल को पकड़ाया है, उस मूल को हम समझने का प्रयास करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमको पकड़ना क्या है, छोड़ना क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी कांच की तरह, आईने की तरह। क्योंकि फिर ज़्यादा समझाना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप अगर उस धागे को पकड़ लोगे एक, तो फिर वो धागे को पकड़ करके उसके अंतिम छोर तक आप जा सकते हो। लेकिन धागा ही अगर पकड़ में ना आए तो अंतिम छोर भी मिलना मुश्किल है। देखिए स्वामी जी महाराज ने जब सत्संग शुरू किया तो उसमें क्या बताया, उसमें ये बताया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूल, इसमें क्या आई बात, मूल, एक ही मूल नहीं, बहुत सारी मूल आएगी अभी आगे। ध्यान मूलम यानी जो संसार अलग अलग अपने विचारों से और भटक चुका है, जो आदि का जो व्यवस्था जो रही उससे आगे निकल चुका है। तो स्वामी जी महाराज ने मूल बातों को बताया कि तुमको अभी लौटना पड़ेगा यहाँ पर। यानी कि गुरु महाराज ने एक जगह ये भी कहा कि बच्चों तुमको 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा कम से कम, तब जाकर के सुख शांति आएगी। यानी हमको पीछे लौटना पड़ेगा। अब यही बात अगर आप भौतिकवादियों के सामने करो, विज्ञानवादियों के सामने, तो वो कहेंगे अरे पीछे कहाँ, आगे चलना चाहिए हमको तो। लेकिन अगर आदमी सामान्य अगर समझा जाए बुद्धि के स्तर पर, अगर आदमी अपने स्थान से भटक चुका है या फिर अपनी मंजिल से भटक चुका है तो फिर उसको अपने स्थान पर आना पड़ेगा। तो यही हो चुका है कि सारा संसार जो है अपने मूल अस्तित्व से भटक चुका है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि तुमको 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने मूल को पकड़ाया। दुनिया ध्यान अन्य चीज़ों की कर रही है, कोई संसार का ध्यान कर रहा है, कोई जो है देवी का, कोई देवता का। लेकिन स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी कि गुरु का ध्यान करो। जैसे स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना में कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यानी अगर छूटना है, अगर छूटना नहीं है, इसी में पड़े रहना है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं रखी। लेकिन अगर छूटना है, और छूटना भी क्यों, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि तुम जहाँ से आए हुए हो तुमको इसीलिए भेजा गया था कि भाई जा कर के देख लो ज़रा वहाँ क्या है, वहाँ का भी सुख ले लो, आनंद ले लो, वहाँ पर भी रहो कुछ समय और लौट करके वापस चले आओ। स्वामी जी महाराज ने ये कहा सत्संग में कि मालिक ने तुमको यहाँ भेजा, ये कह कर की डोरी दे रहा हो, नाम की डोरी, इसको छोड़ना मत और वहाँ अपना समय गुजारो और वो पूरा करके वापस लौट आना। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि तुमने उस डोरी को छोड़ दिया, प्रेम प्रतीत विश्वास समाप्त कर दिया, कर्म के बंधन में ऐसे फंस गए, ऐसे जकड़ गए कि आज तुमको अपने घर का और अपने पिता का होश और ठिकाना नहीं। अपने आप को भी भूल चुके हो तो पिता की और घर की बात तो और रही। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और एक जगह कहा कि इस जंजाल से अगर छूटना है, छूटना क्यों, गुरु महाराज ने कहा एक तो ये क्योंकि तुम कहीं से आए हुए हो, कुछ समय के लिए तुमको भेजा था लेकिन तुम भटक गए, रास्ता भूल गए और तुम कर्म के बंधन में जकड़ गए, इसीलिए तुमको अपने घर जाना है, पहली बात। और अगर उस तरह से नहीं समझा तो गुरु महाराज ने अन्य तरीके से बताया। क्या बताया कि बच्चों तुम्हारा जो देश है वह जो है अथाह आनंद का सागर है। वह गुरु महाराज ने कहा ये बूंद का पसारा है, बूंद का, और ये काल का देश है। काल में गुरु महाराज ने कहा काल के देश में भय है, डर है, संताप है, राग है, द्वेष है, क्षण है, कपट है, लड़ाई है, झगड़ा है, बीमारी है, यहाँ पर हर तरह की आफत है। गुरु महाराज ने कहा यह विनाश है काल के देश में। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम उस देश के रहने वाले हो जो सिंध है, वहाँ पर अथाह आनंद की सागर है, और गुरु महाराज ने कहा वहाँ अथाह सुख लहरें मार रहा है, और तुम उस देश के रहने वाले हो और तुम अपने देश को भूल करके इसी को अपना देश, अपना घर और अपना माँ बाप इसी को तुमने मान लिया, इसीलिए तुम ठोकरें खा रहे हो, इसीलिए चलो लौटो। गुरु महाराज ने कहा इस दुख से, तकलीफ से अगर छूटना है तो तुमको अपने घर जाना है।
अपने घर जाओगे तभी तुम्हें स्थायी आनंद मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा स्थायी आनंद तभी तुमको मिलेगा। और वो कौन सा है? गुरु महाराज ने कहा तुम सतलोक सतदेश के रहने वाले हो। स्वामी जी महाराज ने वो मूल को पकड़ा है, बीच का रास्ता नहीं बताया प्रेमियों, बीच का नहीं, ईश्वर नहीं, ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म नहीं, महाकाल नहीं। गुरु महाराज ने जो बताया वो मूल, यानी रचना का जो करतार है, जो रचेता है, सतपुरुष। स्वामी जी महाराज ने उस सतपुरुष का वो नाम हमको पकड़ाया और वहाँ का भेद बताया और वो मंजिल हमको आपको कहा कि वो स्थान तुम्हारा, वो घर तुम्हारा, वो मंजिल तुम्हारी, और वहाँ विनाश नहीं होता, वहाँ महाप्रलय प्रलय नहीं होता, और वहाँ जो है काल का डर नहीं है। 3 लोक में काल का डर है। गुरु महाराज ने कहा 3 लोक में काल का डर। 3 लोक का मतलब हो गया आपका पिंडी, अंडी और ब्रह्मांडी, ये 3 लोक काल का पसारा है। गुरु महाराज ने कहा निज देश, निज लोक जो है चौथा देश, वह जो है सतपुरुष का है और वो जो है अथा आनंद का सागर है। वो निर्वैर निर्भय देश है, वहाँ पर भय नहीं, डर नहीं, वहाँ पर बैर नहीं किसी से, वो अथा आनंद के सागर के तुम रहने वाले हो। तो मूल को पकड़ा दिया, कहा कि बच्चा तुम्हारा देश सतलोक है, सतपुरुष तुम्हारा जीवात्मा का पिता है, ये लो नाम का दान, और ध्यान भजन सुमिरन के द्वारा तुम जीते जी उसका दीदार और दर्शन करो, और जीते जी यहाँ से निकल चलो इस चाम से, इस जो है जेल खाने से जीते जी 9 द्वार को खाली करके 10वें द्वार से निकल करके जीते जी तुम इसी शरीर में रहते हुए तुम जो है उस मालिक का दर्शन और दीदार करो, उसको पकड़ो। कहा कि ये सब होगा, उसके लिए आरंभ में बताया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, पूजा गुरु की हो, ध्यान गुरु का हो, पूजा गुरु का हो, और चरण गुरु के वंदन हो, और मुक्ति जो देने वाला है वो भी गुरु है। मुक्ति जो है, गुरु महाराज ने ये कहा कि साधन भजन तो एक क्रिया आपको हमको बताई जा रही है, ताकि हम धीरे धीरे हमारे जो अंदर जो अभाव है या फिर नास्तिकता रही होगी या नासमझी है, तो धीरे धीरे हमारे को आदेश देकर के स्वामी जी महाराज वो स्तर हमारा बना देते हैं कि हमको आपको ये समझ में आने लग जाता है ऊंचे स्तर की भाषा या ऊंचे स्तर का ज्ञान। जैसे आंगनवाड़ी के विद्यार्थी का अलग समझ अलग ज्ञान, और आपकी प्राइमरी का अलग समझ अलग ज्ञान, कॉलेज और आपका यूनिवर्सिटी का अलग समझ और अलग ज्ञान। तो ये तो इसलिए कराया जाता है क्योंकि जिस स्तर का जो जीव रहा, जैसे 84 से उठा करके मनुष्य शरीर दिला दिया, तो उसके लिए भी एक रास्ता रखा, एक लिमिटेशन, एक मर्यादा रखी कि तुम ये करो। क्योंकि स्वामी जी महाराज के संदेशों में आप देखेंगे कि एक ही विषय की 3 या 4 बातें आपको मिल जाएगी वहाँ पर, एक ही सब्जेक्ट, एक ही परिप्रेक्ष्य में गुरु महाराज ने जो बताया है, तो उसमें 2-3 तरह की बातें बताती हैं। तो हम कई बार हम नासमझी के कारण ये समझने लग जाते हैं कि अरे ये करे कि वो करे कि वो करे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने जो बताया वो समय के अनुसार और जीवों के अनुसार, या फिर जिस जीव की जिस भावना रही होगी सत्संग में बैठे, तो उस अनुसार उस बात को स्वामी जी महाराज ने बताया। तो वो स्तर आपको अपना देख लेना है कि भाई मैं किस स्तर का हूँ, मैं किस लेवल का हूँ, मैं किस कैटेगरी का हूँ, या मैं यानी कि गुरु की दया लेकर के कितना मैं कर सकता हूँ, वो क्षमता आपको देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप अगर मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए बताया जा रहा है, स्वामी जी महाराज ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन। अब 3 बातें आपको इसमें बताता हूँ ब्रह्मचर्य के बारे में, पूरी नहीं बताएंगे, खाली समझने के लिए। गुरु महाराज ने एक जगह कहा कि बच्चा साल में कम से कम 1 महीना ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए। एक जगह कहा कि बच्चा साल में 2 महीने का ब्रह्मचार्य पालन होना चाहिए। एक जगह आया है कि हर महीने में एक ही बार ब्रह्मचर्य टूटे, यानी 12 महीना आता है उसमें एक ही बार ब्रह्मचर्य टूटे हर महीने। और ताटधारियों के लिए ये है कि कम से कम 3 महीने का ब्रह्मचर्य। तो प्रेमी, इसका मतलब ये हुआ कि हमको, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि हर तरह के जीव यहाँ पर संगत में आए हुए हैं, हर तरह के, इसीलिए गुरु महाराज की जो बातें, वचन, संदेश, आदेश रहा है, वो हम अपने स्तर को जानते हैं कि भाई हम कितना बोझा उठा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है। तो वो आप समझ लेना है, हमको समझ लेना है, क्योंकि गुरु महाराज के ऐसे अनेक वचन हैं, उसमें हमको भटकना नहीं, शंका भी नहीं करनी। तो मूल चीज़ों पर आते हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र जो रहेगा वो गुरु का वाक्य रहेगा,
ये 5 नाम का ये इसको मंत्र नहीं कहा इसमें, कहा कि गुरु के मुख से जो मंत्र निकल वाक्य निकल जाए वो मंत्र समझना तुम। गुरु अगर कहे कि दिन में कि ये रात वाला चाँद है तो मान लेना है, वही मंत्र है। तो ये मंत्र और मुक्ति का जो दाता है वो है गुरु। तो हमको आपको क्या बता दिया, मूल चीज़ पकड़ाई, सतलोक का हमको रास्ता दे दिया और कहा कि ये किसके द्वारा प्राप्त होगा, संत सद्गुरु जो पहुंच चुका है, जो अपने इस शरीर को खाली करके मालिक में मिल चुका है, मालिक का रूप बन चुका है। ऐसे महापुरुष की तलाश करो, और ऐसे गुरु की महिमा है सब जगह। चाहे उसको हर तरह के समझ के अनुसार लोग बताते हैं, स्कूल के मास्टर को भी उस श्रेणी में डाल देते हैं कि उस गुरु के लिए, स्कूल के गुरु के लिए नहीं। गुरु शब्द का मान है, सम्मान है, उसका कभी निरादर ना हो, और गुरु शब्द पर कभी यानी कोई अपशब्द ना कहे, ये तो मर्यादा है। तो स्वामी जी महाराज ने ये पकड़ा है कि सतलोक का रास्ता। दूसरा कहा ये मुकाम तुम्हारा कब मिलेगा तुमको, कि तुम जब गुरु के पास जाओगे, वो भी कौन से गुरु, जिसके लिए उर्दू में लिखा गया है कि आमिल कामिल मुर्शिद, जो आता और जाता हो, जो पहुंच चुका है, जो अपने आप को उस मालिक में मिला चुका है, जो मालिक का रूप हो चुका है। ऐसे महापुरुषों की तुमको तलाश होनी चाहिए और उनके चरणों में जा कर के तुम जो है अपने आपा को यानी अपने अहंकार को समर्पण कर दो, उनके सामने तुम समर्पण हो जाओ। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सच्ची जान। तो ऐसे हमको जो है महापुरुष गुरु महाराज मिल गए कि अगर इनको मिलने के बाद अगर हमारे से शीश मांग लिया जाए तो भी कहते हैं कि सस्ता है। तो स्वामी जी महाराज ने रास्ता पकड़ा दिया, पूरा भेद। गुरु महाराज ने कहा बच्चा रास्ता सच्चा है, बताने वाला सच्चा है, और चलोगे तो पहुंच जाओगे। स्वामी जी महाराज ने ये कहा, तो रास्ता सच्चा, बताने वाला सच्चा, चलोगे तो पहुंच जाओगे। वह रास्ता हमको आपको दे दिया गुरु के द्वारा। गुरु की बड़ी महिमा है, किताबों में, धर्मशास्त्रों में सभी महात्माओं ने कही है। गुरु मिल गए, गुरु की महिमा बता दी। उसके बाद हमको आपको ये बता दिया कि कलयुग में क्या आधार है। आधार यानी मूल ही बात बताइए स्वामी जी महाराज। कहा कि बच्चों, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही भव पारा। यानी कलयुग का जो आधार है, जो असली चीज़ है, वह है नाम का सुमिरन और नाम जप, जो स्वामी जी महाराज ने हमको दिया है। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज़। गुरु महाराज ने कहा कि ये कलयुग में सहारे हैं, और इसी नाम के द्वारा गुरु महाराज ने कहा कि अपना लोक, अपना देश मिलेगा। ये मूल चीज़ पकड़ाई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि लक्ष्य 84 में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई शरीर है तो ये मनुष्य शरीर में आप जो बैठे हुए हो, ये मनुष्य शरीर में यह जो है जीवात्मा अग्रभाग में, दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। और गुरु महाराज ने कहा केवल आपके ही अंदर वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है, वो उस मालिक ने आपको अधिकार दे रखा है नए कर्म करने का, और आपके अंदर से वो रास्ता गया है जो आप जीते जी रसाई करके साधना द्वारा आप अपने मालिक के लोक में पहुंच सकते हो। 84 और जन्म मरण के द्वंद्व को यानी उस जो है आवागमन के चक्कर को तुम हमेशा के लिए काट सकते हो। ये तुम्हारे अंदर कुव्वत है और तुम्हारे अंदर ही अधिकार दिया हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि इससे पहले भी इसी मनुष्य शरीर में रह करके लोगों ने साधना की और उस मालिक को पाया। कबीर, रैदास, मीरा, पलटू, नाभा, दरिया, दादू। गुरु महाराज ने कहा कि तमाम हो चुके 700 वर्षों के अंदर में इतने महापुरुष और इतने जो है साध हो चुके और इतने पहुंच चुके। गुरु महाराज ने कहा कि अभी ये रास्ता बंद होने वाला नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि मूल क्या है अपने घर जाने का। गुरु महाराज ने कहा ये शरीर, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अजय न पाई परलोक सवार। ये आपको असली चीज़ जो है निधि, गुरु महाराज ने कहा कि यह तुमको अनमोल निधि उस मालिक ने जो है बड़ी दया करके दे दी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसकी अपार दया तुम पर हो गई और तुमको ये मनुष्य शरीर मिल गया। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, ये मनुष्य शरीर मिलता नहीं है, तुम्हारे पुण्यों का जब उदय हुआ, महात्माओं की जब दया हुई, तब तुमको ये मनुष्य शरीर मिला। और गुरु महाराज ने कहा कि ये सार है मनुष्य शरीर। 184 योनियाँ जो है, इसमें से कोई ऐसा शरीर नहीं है, चाहे देवी का हो, देवताओं को, भूत हो, पिशाच हो, 4 खान की योनियाँ हो, उसमें से किसी भी शरीर में वो अधिकार नहीं है
कि वह अपने मालिक के देश में जा सकता है, छूट सकता है इस जेल खाने से। ये केवल मनुष्य ही है। मूल चीज़ बता दी, पकड़ा दी, समझा दी। और आ जाइए, स्वामी जी महाराज ने कहा इससे पहले हमारी अलग समझ थी, वो आप और हम अपने स्तर पर समझ ले कि हमारी क्या सोच थी। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा, हम पहले ये समझते थे कि भाई भारत के लोग और भारत जो है सबसे निष्कृष्ट, यानी ये अवैज्ञानिक है और हम जो है बुद्धू है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं। ये भावना हमारे अंदर थी, बहुत वर्षों से ये रही, वो जो भी षड्यंत्र रहा होगा। लेकिन स्वामी जी महाराज ने सत्संग के दौरान कहा कि बच्चा, ये भारत भूमि, कहा कि ये विश्व में जितने भी देश है भारत के अलावा, बाबा जी ने कहा सब भोग भूमि है। और भारत देश केवल एक जो है धर्म क्षेत्र भूमि है, कर्म क्षेत्र भूमि है। ऋषि मुनियों, पीर, पैगंबरों, संतों, महात्माओं की, आदि गुरु शंकराचार्य, कबीर, नानक की, पलटू की, गुरु महाराज ने कहा ये संतों और महात्माओं की ये भूमि तपोभूमि है। और गुरु महाराज ने कहा इसी तपोभूमि में महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान की पूजा, इबादत, साधना की, और ये कर्म क्षेत्र भूमि है। गुरु महाराज ने कहा इस भारत भूमि में जो जन्म लेता है वो अति पुण्यात्मा होता है, और उसको एक अवसर, एक मौका मिलता है कि तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण करके दूसरों का भी कल्याण कर सको। गुरु महाराज ने कहा ये स्थान केवल ये भारत है। और गुरु महाराज ने कहा ईश्वरीय शक्तियों का केंद्र है ये भारत। गुरु महाराज ने ये बताया ईश्वरीय शक्तियों का केंद्र है। और भारत में जो है हर तरह के साधन हैं, प्राकृतिक, हर तरह के। गुरु महाराज ने कहा कि जो भारत के अंदर में है वो विश्व में कहीं नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए, चाहे जिस भी विषय में, जिस भी बात पर हो, भारत में जो है वो अन्य देशों में नहीं है। गुरु महाराज ने कहा अगर किसी को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी हो, आत्मा को जगाकर परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, उसको आत्मा से परमात्मा का सफर तय करना हो, उसको भारत आना पड़ेगा और उसको हिंदी और संस्कृत सीखना पड़ेगा। मूल चीज़ें पकड़ा दी प्रेमी। भाषाओं में भी कितनी भाषा है, लेकिन कहा कि मूल चीज़ क्या है, ये आपकी संस्कृत और हिंदी। गुरु महाराज ने कहा इसको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप आध्यात्मिकता पर आगे बढ़ सकते हो और उच्च गति प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रेमियों, ये जो हिंदी और संस्कृत है, गुरु महाराज ने कहा कि ये देवनागरी भाषा इसको कहते हैं, और ये अंदर के चक्रों से ली गई ये भाषा है। अंदर के जो हमारे शरीर में जो चक्र है, उसमें से उन कमलों के अंदर से इन भाषाओं को, शब्दों को लिया गया। और कुछ ऋषियों, महात्माओं ने कुछ अपने अनुभव से उनको जो है समाज के सामने रखा, जैसे ज्ञ, क्ष, ऐसे 4-5 शब्द। और जो भाषा है हमारी भारतीय संस्कृत और हिंदी, ये आपकी आध्यात्मिक भाषा है, और इसके द्वारा ही आप आध्यात्मिक सफर तय कर सकते हो। ये भी गुरु महाराज ने बताया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको भारत आना पड़ेगा, ये भी बताया। अन्य देशों में नहीं हो सकता क्योंकि भूमि का असर है। गुरु महाराज ने कहा कि भूमि अगर पाक पवित्र और तपोभूमि है तो उस भूमि पर बैठ करके आप साधन, भक्ति, भजन, सेवा कर सकते हो, उच्च गति को प्राप्त कर सकते हो, आत्मा का कल्याण और समाज का कल्याण भी आप कर सकते हो केवल भूमि। गुरु महाराज ने कहा भूमि भी आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, वातावरण आवश्यक है, और भाषा आवश्यक है, मनुष्य शरीर आवश्यक है। स्वामी जी महाराज ने मूल मूल चीज़ें पकड़ाई, बहुत कुछ बताया, एक नहीं इतना कुछ बताया है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन गुरु महाराज की ज्ञान वो समाप्त नहीं होगा। मूल चीज़ें प्रेमियों पकड़ाई। अभी चलिए आगे, स्वामी जी महाराज ने और एक मूल चीज़ पकड़ाई, बहुत सी पकड़ाई है लेकिन मोटा मोटी। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा, सतयुग में जो प्राण था वो आपका हड्डी में, त्रेता में वही प्राण आपका आ गया खून में, द्वापर में वही प्राण आपका आ गया चमड़े में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह कलयुग में जो प्राण है ये बाहर निकल गया। तो कहा, गुरु महाराज ने कहा निकल गया, कहा कि बच्चों ये जो है अन्न में प्राण चला गया। अन्न खाओगे तो तुम्हारे शरीर में प्राण रहेगा, टिकेगा, और तुम जो है हर काम को कर सकते हो। किसके द्वारा? अन्न खाने के बाद ही प्राण तुम्हारे शरीर में रहेगा। ये कलयुग का नियम विधान गुरु महाराज ने बता दी। इसलिए प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने मूल चीज़ बता दी कि अन्न में प्राण है, और अन्न में जब प्राण है तो स्वामी जी महाराज ने, देखिए प्रेमियों, किसानों को इतना कुछ गुरु महाराज ने बता दिया है, इतना ज्ञान, इतनी समझ, इतना बोध, और इतना उच्च कोटि का मार्ग, और इतनी गहरी बातें बता दी है कि जो विज्ञान अभी तक उस बात को रिसर्च नहीं कर पाया, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, उन बातों को गुरु महाराज ने बता दी। यानी हर एक वो बात जो किसानों के लिए आवश्यक है। आज के समय में अगर
गुरु महाराज के तरीके से अगर किसानी कर ली जाए तो फसल उपज भी ज़्यादा होगी, खर्चा भी कम होगा और बीमारियां भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ है। स्वामी जी महाराज ने सब बातों का महत्व बताया। गोबर, गुरु महाराज ने ये कहा, हम भी किसान हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा गोबर जो है, एक जो गोबर गिरता है गाय या भैंस का, तो वो एक भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी गुरु महाराज ने बता दिया। तो हम जब वो देखते हैं कहीं तो उसको उठा लेते, रख लेते, यानी वो जमा करते उसको खेती में डालने के लिए, और उसकी उपज अच्छी आती। यानी कि जो खेती का जो जानकारी है, जो सारी चीज़ें गुरु महाराज ने एक एक बात वो भी बता करके रखी। ये बताया है खेती के बारे में कि भाई अगर DAP और यूरिया से अगर अधिक फसल ना आए तो तुम ये डाल लो, इसकी फसल ले लो, सनई जिसको बोलते हैं, ढेंचा बोलते हैं, इसकी फसल ले लो और उसको जो है उसमें रोटावेटर चला करके पानी दे दो, तो ऐसी पावर उसको मिल जाएगी खेती को कि वो 2-3 साल तक जो है उसको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूरिया DAP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फसल भी ज़्यादा आएगी और खेत को ताकत मिल जाएगी। प्रेमी, ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसीलिए कि गुरु महाराज ने मूल चीज़ों को पकड़ाया जो आदि में रही होगी, और जो सतयुग की व्यवस्था में जो निर्माण होगा, इसी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस बात को हम अपने स्तर पर समझ रहे हैं, मालिक की क्या मौज है वो आप भी समझते होंगे, लेकिन हम छोटी बुद्धि से ये समझ रहे हैं कि जो शिक्षा गुरु महाराज ने दी राजकाज की, कि राजकाज कैसे होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के अंदर क्या नियम होना चाहिए, घर का क्या नियम, सभी में आपस में क्या मर्यादा है, क्या पूजा पद्धति होनी चाहिए, कैसे सभी जो है मत मतांतर जाति बिरादरी आपस में प्रेम से रहे, और कैसे व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई थी वर्ण व्यवस्था, जिससे कि काम के नाम थे, जाति के नाम नहीं थे। तो दादा गुरु की बात बताते हैं स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई दादा गुरु कह रहे थे कि आगे चल करके जात समाप्त हो जाएगी। यानी कि प्रेमियों, मोटी चीज़ हमको यह समझना है कि गुरु महाराज ने आधी चीज़, असली चीज़ को, सार को बताया, सार को हमको आपको दिखाया और पकड़ाया कि इसको पकड़ लो। अब इसमें ये हो गया कि हम जो है अन्य विचारधाराओं से इतने घिर चुके हैं कि बड़े जकड़े हुए हैं, बहुत जकड़े हुए हैं, इतने जकड़े हुए हैं कि अभी भी नहीं निकल पा रहे। 60 वर्षों तक गुरु महाराज ने सुनाया, समझाया, बताया, और ये कहा कि यार हम अनुभव भी करते हैं कि गुरु महाराज के ज्ञान के ऊपर किसी के पास कोई चीज़ नहीं, जो गुरु महाराज के पास है वो संसार में कहीं नहीं, इसका हम अनुभव भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार जो है अन्य विचार को लेकर के उसको आगे बढ़ा देते हैं और उसको महत्व देते हैं। तो प्रेमियों, हमको आपको जो है पहली चीज़ तो ये समझना है कि जो आदि में व्यवस्था थी, या फिर जब हम जिस जगह पर मौजूद थे, जीवात्माएँ जहाँ पर थी, चाहे वो समझ लीजिए, या फिर जब रचना हुई वो समझ लीजिए। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान तरहि भो प्राणी। उसमें क्या बता रहे हैं कि सतयुग में सब ज्ञानी विज्ञानी थे, सब कृतार्थ थे, हरि का ध्यान करके वो जो है भव से तर जाते थे। तो वो सतयुग की बात कर रहे हैं गुरु महाराज, जब रचना हुई थी उस सतयुग की, और हमको वही साधन पकड़ा दिया है कि आप ध्यान भजन सुमिरन के द्वारा तर सकते हो इस मार्ग को लेकर के। तो प्रेमियों, असली चीज़ हमको आपको गुरु महाराज ने बता दी, और हो सकता है कि सतयुग की व्यवस्था में यही सारे नियम, कायदे, कानून, यही व्यवस्था, यही घर की, परिवार की, समाज की, राजकाज की व्यवस्था में यही सारे नियम लागू होंगे। और ये कैसे होंगे? गुरु महाराज ने कहा कि मेरे कमर को बन जाओ, मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन इशारा, गुरु महाराज ने जो हमको आपको सभी को इशारे दिए हैं, वो इशारे पर्याप्त है समझने के लिए कि क्या होने जा रहा है। बहुत सी बातें हैं प्रेमी। एक जाहिर सत्संग अलग होता है, संगत का एक विचार विमर्श गोष्ठी एक अलग होता है विषय, साधन जहाँ शिविर लगता है वहाँ पर अलग विचार रखे जाते हैं। यह जो है विचार रखे, ये मंथन का, चिंतन का, और ये असली चीज़ को पकड़ने का और नकली चीज़ों को छोड़ने का, ये चर्चा आज की रही। तो हमको आपको असली चीज़ जो सार है उसको पकड़ना है कि सार क्या है। गुरु महाराज की विचारधारा, गुरु महाराज के संदेश, आदेश, उपदेश, उनकी शिक्षा, उनके हर एक वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालना। चाहे जितनी मुसीबत, जितनी परेशानी, जितनी तकलीफ आए, जितनी अड़चन, जितनी बाधाएं, जितने रोड़े आए,
लेकिन गुरु का बल लेकर के हम अनवरत आगे बढ़ते रहें। गुरु का बल लेकर के, अपने बल से आप नहीं बढ़ सकते हो, हम नहीं बढ़ सकते। ये आप भी अनुभव करते हो, हम भी अनुभव करते हो। हमारे पास ना बल है, ना हमारे अच्छे कर्म है, ना हमारी उतनी समझ हो चुकी है, ना हमारे पास आत्मबल है, ना बौद्धिक बल है, ना शारीरिक बल है। लेकिन हमको दीन होकर के गुरु से बल लेना होगा, गुरु बल लेना होगा। और गुरु बल देने के लिए तैयार है, गुरु महाराज तो खड़े हैं। लेकिन हम अभी भी अपने आप में अहंकार में हैं कि हमको क्या आवश्यकता, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, हम बहुत जानते हैं। तो इसलिए फिर महात्मा दूर खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि भाई तुमको अपने ज्ञान पर, अपने शक्ति पर अहंकार है, घमंड है, विश्वास है, तो चलो ठीक है, तुम करके देखो। इसलिए प्रेमी, ये सब कुछ होगा और वह काम गुरु महाराज कराएंगे। अब जैसे पढ़े लिखों की भी जो बात कही है, इसमें आप लोग नाराज मत होना। ये तो विचारधारा है गुरु महाराज की, जो आपको आरंभ में बताया गया है, बीच में भी कहा गया है कि विचारधारा को गुरु महाराज की पकड़िए, बाकी छोड़ दीजिए। जो हमने अपने दिमाग में गांठ बांध ली है कि पढ़े लिखे इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े होशियार और चतुर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, गुरु महाराज ने पढ़े लिखों के लिए बहुत कुछ बताया है। और आज भी अगर हम पढ़े लिखे, अच्छा ठीक है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके अंदर महात्माओं के संस्कार हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके अंदर दीनता है, नम्रता है, प्रेम है, सद्भावना है, सद्विचार है और साधक है, तो वो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे केवल रह जाए और अहंकार में कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, तो गुरु महाराज ने कहा कि ये पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन गढ़े होने चाहिए। और जितने महात्मा थे वो गढ़े थे। कबीर साहब कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, गुरु महाराज ने कहा, लेकिन उन्होंने गुरु ज्ञान दिया, वो गढ़े थे। तो यानी कि हमको आपका ये समझना है कि जो भी होगा वह होगा दीनता से। सेवा, सत्संग और भजन, ये तो तीन जो है असली चीज़ गुरु महाराज ने बता दी। परमार्थ के रास्ते में आपको सबसे पहले सेवा करनी पड़ेगी। सेवा के अनेक जो है माध्यम हैं। केवल ये नहीं कि भाई आपने केवल परोस दिया, भंडारा लगवा दिया तो सेवा होगी। हर तरह की सेवा। देखिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि जीवों के जिस अंग से कर्म हुए हैं उसी अंग से महात्मा उनकी सेवा लेते हैं। अब उसमें हमको ये नहीं समझना है, अपनी बुद्धि की पहलवानी करके हम समझते हैं कि भाई कोई वक्ता सुना रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया सुना रहा है तो बड़ा ज्ञानी हो गया, बड़ा समझदार हो गया, बड़ा ऊंचा साधक हो गया। तो ये हमारा भ्रम है और बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। ये धोखे में नहीं रहना हमको। बस ये समझ लेना है कि भाई जो भी सुना रहे गुरु महाराज के वचन है, और ये व्यक्ति नहीं है, ये जो बुलवा रहे, जो बात बता रहे, जो संदेश सुना रहे, ये गुरु का। अगर आप ये कह लोगे कि ये बोल रहा है तो बस वहाँ दीवार खड़ी हो जाएगी। कि जो लेना चाहिए, जो सुनना चाहिए, जो समझना और पचाना चाहिए, वो नहीं ले पाएंगे। क्योंकि फिर हमने आपने गुरु के वचनों और संदेशों के बीच में किसी तीसरे को खड़ा कर दिया, वो भाव हमने निर्माण कर दिया। बिल्कुल भूल जाना कौन सुना रहा है। नाम की भी आवश्यकता नहीं, भाषा की भी आवश्यकता नहीं, राष्ट्र की भी और राज्य की भी आवश्यकता नहीं है। भाई सत्संगी सुना रहा है और क्या कर रहा है, गुरु का गुणगान कर रहा है और क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, सत्संग की सेवा कर रहा है, गुरु के संदेश सुना रहा है। तो हमने अगर जबान से अगर पाप किए होंगे, लोगों का दिल दुखाया होगा, भला बुरा कहा होगा, तो गुरु महाराज उसी से सेवा ले रहे हैं। लेकिन हम अपने जो आपको शुरुआत में कहा कि हम एक जकड़ चुके अपने विचारों में और झूठे और ये बनावटी विचारों में हम फंसे हुए हैं। जैसे और एक बनावटी विचार समझ लीजिए, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, महात्मा जैसे म्यूनसिपाल्टी वाले सुअर को पालते हैं सफाई के लिए, वैसे महात्मा जो है वैसे जीवों को अपने पास रखते हैं। स्वामी जी महाराज ने ये कहा। और पास रहने वालों के लिए बड़े कठोर शब्द गुरु महाराज ने बोले, बहुत एक नहीं बहुत बोले हुए। और हम क्या समझते हैं, पहले भी समझते थे और आज भी समझ रहे। क्या समझ रहे कि पास रहने वाले बड़े महान हैं, देवता हैं, और देखो क्या हो रहा है। तो मतलब यही हो रहा है कि जब तक हम गुरु महाराज की विचारधारा को नहीं समझेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि समझ ही अगर उस लेवल पर नहीं पहुंच सकी तो फिर हम तो पीछे रह गए। कहने के लिए तो हम हो गए कि भाई हम कार्यकर्ता हो गए, अध्यक्ष हो गए, सुनाने वाले वक्ता हो गए, बहुत बड़े हम प्रचारक हो गए। कहने के लिए तो हो जाएगा बाहरी जुबानी, लेकिन असलियत में जो हमको समझ गुरु की लेनी चाहिए थी, अपने अंदर जो घड़ा, पहले जिस घड़े में जैसे पानी होता है
तो उसको बाहर डाल के गुरु का जो जल अमृत जल आ रहा है, संदेश सत्संग का विचारधारा का, उसको रखना था। लेकिन हमने क्या किया, हमारे अंदर जो भरा हुआ था पहले, बस उसी में जो है गुरु का लेते गए। लेकिन जो गुरु का ऊपर से जो ज्ञान आता रहा, वो जैसे भरे हुए घड़े में पानी डालो तो बाहर निकलता है, वो स्थिति हमारी हो गई। और देखिए आज भी क्या हालत है संगत की। इतना बड़ा लक्ष्य और इतना बड़ा उद्देश्य और इतना बड़ा मिशन लेकर के गुरु महाराज चल रहे, लेकिन देखो हम गुरु महाराज के अंदर कोई खोट गलती खामी नहीं निकाल सकते, उनके काम में, उनके कार्य में, उनके शिक्षा में, उनके दीक्षा में, उनके उपदेश में। लेकिन देखो गुरु महाराज का ज्ञान देखो, गुरु महाराज का जीवन देखो, और अगर अपने आप को उनके सामने खड़ा करो शिष्य रूप में, तो हमें लज्जा आती। आपकी बात नहीं करता, हम खुद को लज्जा आती। हम यानी गुरु महाराज के फ़ोटो के सामने जब खड़े होते हैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं, तो खड़े होने के लायक नज़र नहीं आते। ऐसा लगता है कि हम खड़े होने के लायक भी नहीं उनके सामने। यानी हम अपने आप को इतना पा कर के भी ऐसा समय, ऐसा महात्मा, ऐसा लक्ष्य उद्देश्य दिया है, कहा कि तुम्हें नौजवानों रुख बदलना है ज़माने का, तुम्हारे सिर पर सहरा है नए इतिहास को लाने का। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम मेरी भुजा है। क्या क्या नहीं कहा गुरु महाराज ने, कितना बड़ा हमको आपको मौका दिया है। लेकिन देखिए हम कहाँ खड़े हैं। इस पर विचार विमर्श, मंथन, चिंतन करते हुए हमको जो है खामियों को, गलतियों को और हमारे अंदर में जो जो कमियां हैं उसको निकाल के चलना, ये असली काम हमारा है। बिना इसके किए हम दुनिया को समझा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। दुनिया में जो गुरु महाराज ने हमारे कंधे पर भार छुपा है, उस कार्य में हम पारंगत नहीं हो सकते। जब तक हम अपने आप को उस स्तर का नहीं बना सकते, जब तक हम अपने आप के अंदर अच्छाई और सुधार नहीं ला सकते, तो हम दुनिया को भी नहीं सुधार सकते। गुरु महाराज कह रहे तुम्हारे द्वारा देश दुनिया का मैं कार्य करने वाला हूँ, और हम ही अगर कच्चे रह गए तो हमसे काम कैसे होगा। इसीलिए प्रेमियों, हमारे अंदर ज़्यादा विचार विमर्श की ज़रूरत है, आवश्यकता है। बिना उसके देखिए, जैसे कहते हैं कि झीने बंधन होते हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जो नाम का प्रताप यानी ध्यान भजन सुमिरन द्वारा जो अंतर के जो हमारे अंदर जो है छोटी छोटी, जिसको झीने बंधन कहते हैं, वो नाम के प्रताप से जाएंगे। जिसमें राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, धोखा है, ये सारे जो एक अहंकार रहता है, एक गुरूर रहता है अंदर की चीज़ें, तो ये साधन भजन से जाएगा। तो सेवा करेंगे तो दीनता आएगी, और कर्म झड़ेंगे तो एक भावना जगेगी, भाई अभी जो है हम सत्संग सुनेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि भाई हम तो भूल में थे, हम तो अज्ञान में थे, हम तो इसी को अपना घर समझ रहे थे, इसी को जो है अपना देश समझ रहे थे, और ये समझ रहे थे कि हम यहाँ स्थायी रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। यानी कि सत्संग सुनेंगे तो हमको होश आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि होश के साथ सत्संग सुनो, होश के साथ। गुरु महाराज ने कहा होश के साथ सत्संग सुनो, जोश के साथ, लेकिन होश होना चाहिए, जोश में भी होश होना चाहिए। केवल जोश आ जाए और होश नहीं, तो ऐसा जोश क्या काम का। गुरु महाराज ने कहा होश के साथ जोश जरूरी है। और ये भी नियम बताया है कि सत्संग में जब आओ तो पेट खाली हो। तो ये भी नियम स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग में जब बैठो तो सर पर कपड़ा रुमाल हो, बहनें जो है साड़ी का पल्लू रखे, जो बेटियां है वो दुपट्टा रख ले। तो ये भी नियम है सारे गुरु महाराज के। लेकिन आज अगर हम देखें तो कितने नियमों पर हम चल पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रेमियों, असली चीज़ है कि गुरु महाराज के आदेशों का पालन।